आपके सामने मैंने एक खाली चार्ट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ये 12 घर हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। और इस तरह से इन घरों में से क्या क्या पता लगता है, मैं वर्तमान में यही बतला रहा हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रही हैं। तो मैं 8वें घर पर था, 7वें घर का कुछ मैटर अपना आप ही बाई चांस किसी टेक्निकल मिस्टेक से डिलीट हो गया है। आपका 8वां घर से जो पता लगता है कुंडली में, सर्वप्रथम आयु, एक्सीडेंट, बी में से प्राप्त धन, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु और उच्च कोटि की विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति यानी कि वर्तमान में आप कह सकते हैं पीएचडी या पीएचडी से ऊपर या पीएचडी से भी ऊपर। और इससे ये भी पता लगता है कि किसी जातक किसी भी क्षेत्र में कितना गहरा जाएगा। ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये विदेश यात्राएं भी आती हैं, विदेश यात्राएं, झगड़े, रोग, सभी तरह के रोग आ जाते हैं। और सभी तरह में विशेष रूप से दीर्घकालिक रोग जो लंबे चलते हैं, जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे रोग इसमें से देखे जाते हैं। और अब आगे चलता हूँ, 9वें घर से बात करते हैं। 9वां घर और 10वां घर कॉमनली जो देखा जाता है उससे पिता का स्थान देखते हैं 9वें और 10वें घर से। और दोनों ही जो घर हैं 9वें 10वें राजयोग कारक घर होते हैं, संपत्ति के घर होते हैं, राजयोग कारक घर हैं और संपत्ति देने वाले हैं। ये पदोन्नति करता है, ये भी पदोन्नति करता है। 9वां भी सेम कंडीशन है, दोनों की अच्छी दशाएं जाती हैं। अगर अच्छे ग्रह बैठे हो, नहीं अच्छे ग्रह नहीं भी बैठे हैं तब भी ये अपनी दशाओं में अच्छे फल प्रदान कर देते हैं। अच्छा जो भी कुछ होता है जीवन में, अचानक से कोई अगर अच्छा मित्र मिल जाता है, अचानक से कोई अच्छा पद प्राप्त हो जाता है, वो सब 9वें 10वें घर से आते हैं। लगातार कई बार प्रयास करते रहते हैं, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी। उसके बाद जब आप किसी 10वीं सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो इस तरह की क्रम जो मिलता है 9 और 10वें घर से मिलता है। अचानक से जो अच्छा फल मिलता है वो 8वें घर से मिलता है। 8वां घर आप देख सकते हैं, ये किसी भी गहराई में जाने का, लेकिन ये अप्रत्याशितता का भी है, आकस्मिकता का भी घर है। मैं लिख देता हूँ आकस्मिकता, अचानक से, यानी कि अप्रत्याशित रिजल्ट। जैसे कह देते हैं यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टुडे, मुझे तुम्हारी उम्मीद ही नहीं थी तुम आ जाओगे, या मुझे इस रिजल्ट की तो उम्मीद ही थी, ये हो गया, इतना अच्छा हो गया, ये भी सोचा नहीं था। तो वो जो अप्रत्याशित घटना है अच्छी, वो भी 8वें घर से आ जाती है। अब हम 11वें घर को देखते हैं। 11वें घर मुख्य रूप से लाभ की प्राप्ति का है। लाभ में मनुष्य जो देखता है, धन को देखता है, या वैसे हम धन के अलावा भी लाभ कहें तो किसी भी कर्म का फल प्राप्त होना, यानी उपलब्धि, कर्मफल की उपलब्धि, ये 11वें घर से प्राप्त होती है। जब आप रेगुलर पर मंथ इनकम लेना चाहते हैं तो आपकी पर मंथ इनकम यहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से मालूम होगा। और संचित धन का मैंने बताया था आपको, यहाँ से पता लगेगा कि आप खर्च करने के बाद उसमें से कितना बचता है। खर्च करने का घर जो है वो 12वां है, इसको व्यय बोलते हैं, व्यय, इसको बोलते हैं आय, और इसको बोलते हैं बचत। तो इस प्रकार से धन की 3 कंडीशंस पूरी होती हैं। लेकिन 12वें घर से जो और भी कुछ सामने आता है, वो आता है किसी का अस्पताल में जाने का योग है, या अस्पताल में नौकरी करने का योग है, विदेश यात्राओं का योग है, विदेश यात्राओं को देखा जाता है, और कारावास का भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा हर तरह के खर्चे, ये भी परेशानियों का घर है, परेशानियों का घर है।
और यहाँ से समस्त प्रकार की परेशानी यहाँ से भी देखी जाती हैं। तो परेशानियाँ कहाँ कहाँ से देखी जाती है? छठे, 8वें और 12वें घर से परेशानियाँ देखी जाती हैं। मैं इस बात को लिख देता हूँ। विशेष रूप से इसको त्रिक बोलते हैं। छठे त्रिक क्या हुआ? 3 घर इसमें आ जाते हैं, 6, 8, 12। 6, 8, 12 ये आप इनसे ही मालूम हो जाता है कि इन घरों से हमें परेशानी देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने एक चार्ट बनाया है। ये पूरा एक लगन कहलाता है, पहला घर भी लगन होता है। इसमें संसार की समस्त विषय वस्तुएं उपलब्ध हैं और एक एक घर अपने आप में बहुत विस्तृत रूप से अपने को वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को, कारकों को समेट रखता है। इसलिए जितना ज़्यादा बेसिक का अध्ययन होगा उतना ज़्यादा आप अच्छा एनालाइज कर पाएंगे किसी की भी कुंडली को। धन्यवाद।